नमः सिद्धेभ्यः भक्ति धारा अजस्त्र प्रवाह
पाप कर्म कलंक को प्रक्षालित करते हुए परम पौरुष परमात्म स्वरूप पावन परमेष्ठी की मंगलमयी आराधना के साथ निरंतर अग्रसर है। परम सौभाग्यशाली धन्य है ये श्रावक जो कर्णांजलि से जिनवाणी रूपी अमृत का रसपान कर रहे हैं। धन्य है जीवन के ये दिन बिरले ही मिलते हैं। आत्मसंतुष्टि आत्मसंतोष, मैंने जीवन में कुछ अच्छा किया है, अपने जीवन में एक परम तृप्ति। हाँ, मेरा वह दिन धर्म ध्यान के साथ बीता। हमें लगता है जब मैं एक प्रवचन में उपस्थित आपको पाता हूं तो सच में एक ज्ञान तीर्थ पर आपको पाता हूं। जो लाभ अनेकों तीर्थों की वंदना के बाद नहीं होता है, वह लाभ एक प्रवचन में हो जाता है। जो लाभ गंगा में स्नान से नहीं होता है, वह ज्ञान गंगा में स्नान करने से होता है। जो तीर्थ वंदना से नहीं होता है, वह ज्ञान तीर्थ रूप प्रवचन से हो जाता है। यहां भावों में तात्कालिक निर्मलता कैसे पैदा करना, उसका निर्मलीकरण चल रहा है। तीर्थ वंदना पर तो आप स्वयं दर्शन कर लो और जितने भाव निर्मल कर सको तो कर लो, लेकिन यहाँ तो निर्मल कराने की परिपूर्ण भावना है। जितने भक्त आए हैं, जितने श्रावक आए हैं, जितने उपासक आए हैं, प्रत्येक उपासक की भावना पवित्र हो, शुद्ध हो, निर्मल हो। और यह 1 घंटे इनके जीवन के भवों के पाप कर्मों को नष्ट करने वाला और साथ ही साथ पुण्य का संचेता बने। ऐसी महामंगल कामना के साथ जब मैं अपनी भावनाएं आपको परोसता हूं, जैसे मां अपने बेटे को भोजन परोसती है, वैसे ही आपके लिए इस प्रवचन की पंक्ति में आमंत्रित करता हूं। प्रसन्नता का प्रसाद आपको परोसता हूं, क्योंकि प्रसन्नता में प्रसाद है, प्रसन्नता ही प्रसाद है। आप हमारे द्वार आए और प्रसन्नता को ले जाएं, इससे बड़ी और कोई चीज मेरे पास नहीं है। खुशियां लेके जाएं, आनंद लेके जाएं, वीतरागता लेके जाएं, धर्म ध्यान लेकर के जाएं, संवर और निर्जरा का पथ लेके जाएं, प्रशस्त परिणाम लेके जाएं, शुभ भाव यहाँ से प्राप्त हो जाए। यही हमारे पास आने का साफल्य है। प्रिय आत्मन, अंतस के तमस को विनष्ट करने के लिए शुद्ध भावनाओं के प्रकृष्ट दीप
यहाँ जाचल्यमान है। भक्तामर एक ऐसा ज्ञानदीप है, कल्पनातीत जीवन जीने की शैली, आचरण का विज्ञान, अध्यात्म का समावेश, सिद्धांत का प्रवेश, दार्शनिक शैली क्या नहीं है। छंद है, कला है, साहित्य है, उदाहरण है, दृष्टांत है, क्या नहीं है जिसमें जो कुछ प्रकट करने की क्षमता हो वह है। तुम क्या बना सकते हो? आटा तो वही होता है, कोई रोटी बनाता है, कोई पूड़ी बनाता है, कोई जलेबी बनाता है। आटा तो मुख्तामर वही है, सबके अपने अपने बनाने की कला है। अक्षरों से मान तुमने भक्तामर बना दिया, इस भक्तामर से यहीं पर आचार का प्रवचन हो रहा है, इन विचारों की दार्शनिक शैली चलती है, यही सिद्धांत उद्घाटित होते हैं, कहीं अध्यात्म के सूत्र मिलते हैं। प्रतिदिन आनंद के नए स्रोत प्रवाहमान हो रहे हैं। देखो तो आज आकाश मंडल में क्या हो रहा है, प्रभु का विहार। हाँ, भगवान विहार कर रहे हैं, भगवान विहार कर रहे हैं। गति प्रशस्त है, मंगलकारी गति है। भगवान अरिहंत देव, अरहंत स्वामी जहां जहां पद निक्षेप करते हैं, चरण रखते हैं, पांव पधारते हैं, वहीं वहीं पर कमलों की रचना होती चली जाती है। धन्य है प्रिय आत्मन, कोई किसी की राह में कांटे बोता है और कोई किसी की राह में फूल उगाता है। कोई किसी की राह में कांटे बोता है, कोई किसी की राह में फूल खिलाता है। मेरे प्रभु आदिश्वर विहार कर रहे हैं। महावीर स्वामी ऋजुकूला नदी पर कैवल्य को पाकर के पावापुर की ओर आ रहे हैं, राजगृह की ओर आ रहे हैं। क्या हो रहा है? आकाश मंडल में देवगण पांव रखने की जगह कमल खिला रहे हैं। प्रिय आत्मन, वो आशीष हम कहते हैं कदम कदम पर कष्ट है, हम कहते हैं कदम कदम पर कष्ट है, पर मेरे प्रभु के लिए कदम कदम पर कमल है। क्या है? कहो ज्ञानी। हम कहते हैं कदम कदम पर कांटे हैं, वो कहते हैं कदम कदम पर फूल है। हम कहते हैं कदम कदम पर अंगारे हैं, वो क्या कहते हैं? कदम कदम पर सुमन है। प्रिय आत्मन, देखो तो सही कैसा सुंदर चित्रण है। हम जहां कदम बढ़ाते हैं, विपद भाव पदावर्ते पदके वाति वायते यावत तावत वंतन्या प्रचरा विपदा परा।
एक कदम से दूसरे कदम बढ़ाते हैं, उसके पहले एक विपत्ति आ जाती है। इस संसार में आपत्ति पर आपत्ति आती है, कदम कदम पर आपत्ति है, कदम कदम पर कांटे हैं, कदम कदम पर कष्ट है। प्रिय आत्मा, देखो तो सही, हम में और हमारे प्रभु में कितना अंतर है। वे भी तो संसार में हैं, हम भी संसार में हैं। वे चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। मेरे प्रभु के लिए कदम कदम पर कमल खिल रहे हैं और मेरे लिए कदम कदम पर कांटे हैं। कारण कोई होगा? जिन्होंने कांटे बोए हैं उन्हें कांटे उगते हैं, और जिन्होंने फूल बोए उन्हें फूल खिलते हैं। प्रिय आत्मा, दूसरों की राहों में अवरोध बनने से कांटे खिलते हैं और दूसरों का मार्ग प्रशस्त करने वाले के जीवन में फूल खिला करते हैं। आत्मोन्नति के राही, मुक्ति पथ के प्रेमी, ज्ञानी वैरागी जीव, संयमाभिलाषी, तब त्याग अन्वेषी, सद्धर्म धारक, श्राव का चार वेदक पुरुष जब सन्मार्ग पर बढ़ना चाहता है तो जो पुरुष उसे सन्मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा भरते हैं, धन्य है। तुम घबराओ मत। ज्ञान वैराग का मार्ग, मुनियों का मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। आप चिंता मत करो। तुम्हारा मन दिन भर प्रवचन से पवित्र रहेगा, शास्त्रों से बुद्धि शुद्ध होगी, चिंतन से चिंताएं दूर हो जाती हैं, मन जिनवाणी माता में चला जाता है। कहीं भी आपको भय खाने की आवश्यकता नहीं है। मुनि पद भय देने वाला नहीं है, निर्भयता देने वाला है। मुनि पद गिरने और गिराने वाला नहीं है, क्या तरने और तराने वाला है, उठने और उठाने वाला है। देखो, अनंत पुरुष इस पथ पर चले, शिव मंजिल पहुंचे। तुम घबराओ मत। हम भले ही नहीं आगे बढ़ पाए, तुम तो बढ़ो। तुम आगे बढ़ोगे, हम तुम्हारे साथ आ जाएंगे। हम तुम्हारे पीछे से हैं। तुम मुनि मार्ग पर जा रहे हो। कभी भी किसी भी अवसर पर मेरी आवश्यकता पड़े, स्वप्न में भी याद कर लेना, हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसी प्रेरणाएं देने वाले पुरुष होते हैं। मैं चाहता था मैं भी मुनि बनूं, लेकिन जब मुनि बनने के अवसर थे तब मुझे कोई वैराग्य देने वाला नहीं मिला। तब मुझे कोई दिगंबर गुरु मेरे अंदर में प्रेरणा भरने वाला नहीं मिला। अब मैं इस राह पर हूं। इस समय कोई गुरु तैयार नहीं होगा और मेरा आगे बढ़ना किसी के भविष्य को अंधकार में डालना होगा। प्रिय आत्मा, तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर ज्ञान वैराग्य जितना है, आत्म कल्याण के उतना श्रेष्ठ है। दुनिया के लिए कितना भी ज्ञान पाओ कम है, लेकिन स्वयं के लिए तो नमोकार मंत्र ही काफी है।
आत्म कल्याण के लिए आत्मा अलग है और शरीर अलग है, इतना भेद विज्ञान ही काफी है। फिर अधिकस्य अधिकम फलम, जितना अधिक ज्ञान होगा उतनी अधिक निर्जरा। किंतु पहले सही रास्ते पे आ जाओ, फिर चलना शुरू करो। तुम पहले चलते हो, बाद में सही रास्ते खोजते हो, और हमने पहले चलना शुरू किया है। पहले सही रास्ते पर आए हैं, बाद में चलना शुरू किया है। सुनना सुनना, मैं पहले सही रास्ते पर आया हूं। 18 वर्ष की उम्र में मैंने सही राह चुनी, मोक्ष मार्ग पर आ गया। फिर धीरे धीरे ज्ञान हासिल किया, यानी मार्ग पर चला। आज कोई व्यक्ति कहते हैं पहले खूब ज्ञान होना चाहिए, खूब ज्ञान होना चाहिए, फिर बढ़ना चाहिए। नहीं, तुम कहते पहले चलो फिर सही राह पर जाना। नहीं, पहले सही राह चुनो और जिस राह पर बढ़ोगे उस राह पर धीरे 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 कदम बढ़ाते बढ़ाते उपलब्धि होगी। आज मैंने अनुभव किया कि जब मैं कक्षा 12वीं का विद्यार्थी, संस्कृत शास्त्री द्वितीय वर्ष का विद्यार्थी, किसी इंजीनियर तक को देखता हूं कि वो पढ़ते पढ़ते उन्होंने 35 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली और मैंने 18 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। जब दोनों एक साथ विराजे तब पाया कि जो अपन ने पा लिया है वो आगम का निरंतर अध्ययन करते 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 जो तत्व मिला है वह तत्व रसायन अपन को सिद्ध हुआ है। तो ये आत्मा, इसलिए अल्प उम्र में जिस राह पर व्यक्ति निकल जाता है वह राह उसकी सक्सेसफुल हो जाती है। और कोई बहुत बड़ी उम्र के बाद निकले फिर वहां से उसको नई यात्रा शुरू करना पड़ती है, वहां से शुरू करेगा। अब कोई 35 की उम्र में आएगा, वहां से हम उसे ABCD सिखाएंगे। एक विद्यार्थी 5 साल की उम्र में KG1 में चला गया और एक 35 साल में जाएगा, तो आखिर टीचर कितना पढ़ाएगा और सीखने वाला कितना? समझ गए ना? इसलिए ज्ञान और वैराग का मार्ग हमें कह रहे आपसे प्रेरणा करो। यदि हम दूसरे के लिए भी प्रेरित करते हैं, आप एक महान कार्य कर रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, हमारी ओर से एक अर्घ चढ़ा देना। आप दर्शन कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। इस तरह की प्रेरणा देने वाले जो मनुष्य हुआ करते हैं उनकी राहों में फूल खिला करते हैं, और जो गिराने वाले होते हैं, अरे तुम इतने छोटे क्या करोगे, कभी बीमार हो जाओगे, कौन पूछेगा, कौन देखेगा, कौन संभालेगा, घर में तो मम्मी है, पापा है, भैया है, संग में कौन देखेगा। बस यानी तुम दूसरे की राहों में कांटे बो रहा है। अब तेरी राहों में फूल खिलेंगे कहां? फिर कहता है प्रभु आप जहां कदम रखते हैं कमल खिलते हैं और मैं कदम रखता हूं तो कांटे खिलते हैं। ज्ञानी, तूने दूसरे के कदमों में कांटे रखे थे तो कांटे खिलते हैं, और दूसरे की राहों पर तूने फूल खिलाए थे तो फूल खिलाने का तात्पर्य नहीं कि जब महाराज चले तो पांव के नीचे फूल रख दो, यानी पथ प्रशस्त करो। प्रेरणा ऐसी दो कि व्यक्ति सन्मार्ग पर चले, प्रेरणा ऐसी भरो कि व्यक्ति अच्छा कार्य करे, प्रेरणा ऐसी दो कि व्यक्ति धर्म से जुड़े, न्याय से जुड़े, नीति से जुड़े। ऐसी प्रेरणा भर दो, ऐसे मंगल भाव भर दो, ऐसे प्रार्थना करो। क्या? ऐसी प्रार्थना करो। हमने क्या प्रार्थना की? प्रभु दो रोशनी ऐसी चमन सी चा दिखाई दे। प्रभु ऐसी
की रोशनी दो, चमन सिंचा दिखाई दे। खिलेगा फूल से चेहरे, ध्वजाऊं चा दिखाई दे। सरलता दो, सफलता दो, हमारे भाग्य के ईश्वर। प्रिय आत्मा, भावना भाव, भावना भाव। हम कभी किसी की राहों में कांटे नहीं बिखेरेंगे, हम फूल खिलाएंगे, हम आपके उन्नति पथ में बाधक नहीं बनेंगे। हाँ, यदि आप कुमार्ग में जाओगे, कुमार्ग में जाओगे तो फिर हम तत्काल आपको बचाने का प्रयत्न करेंगे। हम भारत के वीर सिपाही आगे कदम बढ़ाएंगे, गिरे हुए जो अपने साथी उनको हाथ उठाएंगे। यदि तुम गिरे हो, पतित हो, तो मैं तुमको उठा लूंगा, लेकिन यदि तुम सन्मार्ग में जाते हो तो मैं तुमको रोकूंगा नहीं, तुम्हें साहस दूंगा, धैर्य दूंगा, बल दूंगा, संबल दूंगा, सहारा दूंगा और तुम्हें बढ़ाऊंगा। प्रिय आत्मा, संसार की पद्धति है कि व्यक्ति उत्तम मार्ग में जाने वाले को रोकता है और पाप मार्ग में जाने वाले को कोई नहीं रोकता। यही कारण है कि राहों में कांटे खिलते हैं, यही कारण है कि राहों में कांटे खिलते हैं, कांटे आते हैं, बाधाएं आती हैं, कष्ट आते हैं। लाखों में कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो आपको सन्मार्ग दे दे, सद दिशा दे दे, सत्पथ दर्शा दे, और वही एक व्यक्ति हमारे भविष्य का निर्माता बन जाता है, उपकारी बन जाता है, वही राह दिखाता है। प्रिय आत्मा, किसी ना किसी ने सन्मार्ग दिया होगा। हमारे अमृत सागर महाराज जब बैराग की ओर जा रहे थे तो किसी ने सन्मार्ग दिया, आचरण सागर के लिए किसी ने सन्मार्ग दिया, मेरे लिए किसी ना किसी ने प्रेरणा ही तो दी। एक अंतस की प्रेरणा होती है, एक बाहर की प्रेरणा होती है। अंतस में भी प्रेरणाएं जागती हैं, वो इतनी मजबूत जागती हैं, और साथ में बाहर की प्रेरणा भी मिल जाए तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। आगे ध्यान में, बाहर की प्रेरणा और अंतस की प्रेरणा। तो हम चले नेक राह पर, फूल खुशियों के बांटे सभी को, ऐसी भावनाएं भरते हैं। और एक और भावना भरते हैं, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन के मत रहना। प्रिय आत्मा, यदि हम भला ना कर सकें तो भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बुरा तो मत करना। यदि प्रभावना ना कर सको कोई बात नहीं, अप्रभावना मत करना। यदि प्रवचन ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन दुर्वचन मत कहना। प्रवचन ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन अप्रवचन, दुष्प्रवचन, दुष्प्रवचन, दुर्वचन मत कहना। यदि अमृत ना पिला सको कोई बात नहीं, लेकिन जहर भी मत पिलाना। यदि गीत ना गा सको कोई बात नहीं, पर गाली मत सुनाना।
फूल ना खिला सको, कोई बात नहीं, कांटे मत खिलाना। प्रभु की पद कमलों में फूल खिल रहे हैं और हमारी राहों में हमें ये विचार करना है। कभी कभी विचार कीजिए, कोई एक व्यक्ति है, वही व्यक्ति एक के लिए फूल खिला रहा है, दूसरे के लिए, बोलिए, राम शत्रु थे कि राम मित्र थे? हा? राम मित्र थे कि राम शत्रु थे? कहो ज्ञान, एक कुछ बोलो। अरे तुम दोनों तक बोलते हो। राम मित्र थे कि राम शत्रु थे? मित्र भी थे, शत्रु भी थे। राम मित्र थे, सुग्रीव के लिए मित्र थे, हनुमान के लिए मित्र थे, लक्ष्मण के लिए मित्र थे, लेकिन रावण के लिए? प्रिय आत्मन, एक ही जीव है, उसमें दोनों गुण है। किसी के लिए वो है मित्रपना भी है, किसी के लिए। प्रिय आत्मन, ध्यान दो, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, सब समाते जाएंगे, आते जाएंगे, समाते जाएंगे। ये समुद्र है, जितनी नदियां आएंगी सब समा जाएंगे। सुनो सुनो, वह राम यदि किसी के लिए मित्र है तो उस मनुष्य ने मित्रता जैसा कार्य किया होगा, और राम यदि किसी के लिए शत्रु है तो उसने शत्रुता जैसा कार्य किया होगा। यदि मेरी राहों में कोई फूल खिला रहा है तो जरूर मैंने उसकी राहों में फूल खिलाए होंगे, और मेरी राहों में कोई कांटे खिला रहा है तो उसकी राहों मैंने कांटे उगाए होंगे। प्रिय आत्मा, अंतरंग उपादान अपना स्वयं का है, बहिरंग निमित्त दूसरा हो सकता है। मेरी निजी योग्यता है, फूलों की व्यवस्था मैंने पहले से कर रखी है और कांटों की व्यवस्था मैंने पहले से। ऑर्डर मेरा है, माल वो लेके आया है। ऑर्डर मेरा है, पैक करके माल वो लाया है। उपादान तेरा है, निमित्त बन के वो आया है। क्या है? समझ रहे ज्ञानी जी? दुख तेरा दिया हुआ ऑर्डर है। हाँ, दुख तेरा दिया हुआ ऑर्डर है, वो तो लेके आया है नहीं? मेरा बेटा इतना अच्छा है, सुख तेरा दिया हुआ ऑर्डर है, वो तो लेके आया है। यानी जब तेरा ही पुण्य है तो दूसरा तो मात्र ढोने वाला है, और तेरा ही पाप है तो दूसरा तो मात्र तेरे पास लाने वाला है। अरे चिट्ठी तेरी ही है, डाकिया तो मात्र लाने वाला है। क्या है? तेरे एड्रेस पर, तेरे पते पर चिट्ठी आई है, डाकिया इसलिए लाया है। डाकिया को दोष मत दो कि ये इस चिट्ठी में ऐसा लिखा है, क्यों लेके आया। अरे जिस दिन शादी का कार्ड आया, जिस दिन शुभ समाचार आया, अरे जिस दिन मनी ऑर्डर आया, उस दिन तो डाकिया को बड़े प्रेम से तूने पुकारा और बड़ा अच्छा कहा, और आज क्या कर रहे हो? अब डाकिया का दोष है क्या? अरे मनी ऑर्डर आया था तो तूने आधे पैसे डाकिया को नहीं दिए थे कि तुम भी रख ले, तुम लेके आया, तो कोई दोष नहीं देता है। सुनना, जिस दिन मनी ऑर्डर लेकर के डाकिया आता है तो कोई नहीं कहता डाकिया ये आधा पैसा तू रख ले। क्यों नहीं?
ये तो मेरे परिवार वालों ने भेजा है, मुझे पढ़ाई के लिए चाहिए, मुझे भोजन फीस के लिए चाहिए, मुझे इसके लिए चाहिए। वो मनी ऑर्डर वाला कहता भाई कुछ तो दे दे, 500 में से 5 दे दे। तो बड़ी मुश्किल से निकलता है, आया ध्यान में। लेकिन जिस दिन कोई गलत पत्र आ जाए तो, यानी ध्यान देना, जैसे डाकिया पत्र लेके आता है, चाहे पत्र अच्छा आता है, चाहे पत्र बुरा आता है, चाहे कर्ज का लेटर आ जाए, चाहे लाभ का लेटर आ जाए, लेकिन डाकिया इसका कोई दोषी नहीं होता है। बोलिए, चाहे जेल का वारंट आ जाए, चाहे किसी मकान की रजिस्ट्री का कार्ड आ जाए, डाकिया इसमें कोई दोषी नहीं होता है। उसी तरह से दूसरा कोई दोषी नहीं है। मेरा उपादान स्वयं का है, ये सत्य निर्णय भीतर में करके रखना। जिस दिन ये निर्णय बैठ जाएगा, उस दिन सास बहू को दोष नहीं देगी। सास कहेगी मैंने इतना ही पुण्य कमाया था, इसलिए मुझे ऐसी बहू मिली। चाहे सास तूने इतना ही पुण्य कमाया था, तुझे ऐसी बहू मिलनी थी। हे सरला देवी, तूने इतना ही पुण्य कमाया था कि तुझे ममता ही मिली। अब वो कहती है? देखो तो सुनीता देवी कहती है महाराज मेरे विषय में कुछ कहते नहीं, मैं क्या कहूँ, तूने उतना ही पुण्य कमाए थे कि तुझे पूजा ही मिली, तुझे कोई दूसरी। प्रिय आत्मन, सब जीवों का पुण्य जुदा जुदा है, अब किसी का दोष नहीं है। सब प्रत्येक जीव अपने अपने पुण्य से पाते हैं। मेरी सत्ता में इतना ही पुण्य है, मुझे ऐसे ही पिता मिले, मुझे ऐसे ही माता मिले, क्या बदलोगे क्या माँ को? बदल सकते क्या? प्रिय आत्मन, उपादान तेरा स्वयं का है, अब निमित्त को क्या दोष देगा? निमित्ताधीन दृष्टि रखने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। सुखी होना हो तो उपादान को देखो, डाकिया को दोष मत दो। दोष डाकिया का नहीं है, स्वयं ने कर्ज लिया था, कर्ज का पत्र है, स्वयं का है। प्रिय आत्मन, बस यही है, कर्म कुछ नहीं करता है, स्वयं के किए हुए कर्मों को लेकर टोटे में आ जाता है, स्वयं की पूंजी है। प्रिय आत्मन, हम बैंक का कर्ज लिए हैं, यदि मांगने वाले आ जाते हैं तो किनका दोष? जो मांगने वाले आए उसे दोष देंगे क्या? नहीं देंगे, स्वयं ने कर्ज दिया है। बस ये स्थिति यहाँ पर है कि मैंने जो भी किया है उसके अनुरूप हमारा हमको प्राप्त होता है। हम स्वयं उसमें शेयर हैं, हमने स्वयं दिया है, हमारा हिस्सा है, वह हमें मिलता है। आत्मा स्वयं जानती है कि कितना मिलना चाहिए, ना उससे इतना कम मिलता है, ना उससे ज्यादा मिलता है। आत्मा मात्रा विशेषज्ञ है। अमृत चंद्राचार्य लघु तत्व स्फोट में लिखते हैं कि आत्मा मात्रा विशेषज्ञ है, कितनी मात्रा में क्या मिलना चाहिए ये वैद्य जी जानते हैं। इस दवाई में कितना नमक होना, कितनी मिर्च होना, कितनी सौंठ होना, या कितने mg में क्या क्या मिलाना चाहिए, उसी तरह से आत्मा जानता है कि तुझे कितना सुख मिलना चाहिए, कितना दुख मिलना चाहिए। ना अधिक दुख मिलता है, ना अधिक सुख मिलता है, जितना किया है उतना ही मिलता है। वो यानी तूने बैंक में जितना जमा किया है उतने का ही ब्याज मिलेगा, ना ज्यादा का ब्याज मिलेगा, ना कम का ब्याज मिलेगा। कहो यानी जितना जमा है उतने का ही ब्याज मिलेगा। आगे ध्यान में, जितना ऋण लिया है उतने का ही ब्याज लगेगा।
आए ध्यान, जितना जमा किया है उतने का ब्याज मिलेगा, जितना ऋण लिया है उतने का ब्याज लगेगा, ना कम का लगेगा ना ज्यादा लगेगा। अब बताओ दोस्त किसका? बता दो, एक बार बता दो, किसी का नहीं, किसी का नहीं। परम सत्य की काष्ठा तक पहुंचोगे तब लगेगा परम शांति परम आनंद यहां से बढ़कर कहां है। अपने उपादान को निहारते रहो। मेरा जो है मेरे पास है, मेरे पुण्य के परमाणुओं का उदय है। आशीष, मैं एक बात कह दूं, तेरी ऑफिस में 50 व्यक्ति काम करते हैं, कब एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति चले जाए, कभी ये मत सोचना क्यों चलेगा, क्यों चला गया, चला गया उससे तेरे पुण्य में होगा ना, तो उसकी खाली सीट को भरने के लिए उससे अच्छा योग्य व्यक्ति आएगा। और तेरे पुण्य में नहीं था तो चला गया, और तेरे भाग्य में होगा तो उससे अच्छा योग्य व्यक्ति और तुझे मिलेगा। पक्की बात है, भाग्य में जो है उसको कोई टालने वाला नहीं, कहीं ना कहीं मिलेगा, कभी ना कभी मिलेगा। तत्काल ना मिला, अभी ना मिला तो क्या कभी ना मिलेगा? अभी ना मिला तो क्या कभी ना मिलेगा? मुझे विश्वास है कभी ना कभी मिलेगा। जो मेरे भाग्य में लिखा है वह कहीं ना टलेगा, वह मुझे कभी ना कभी मिलेगा। गुरु यही कहते हैं, कहां जाएगा तेरा पुण्य तेरे साथ है। अरे राजन भैया, महावीर भैया, तुम्हारे पास 100 का नोट है और 100 का नोट तुम पान की दुकान पर नहीं भेजा, चाय की दुकान वाले के पास गए, उसने भी मना कर दिया, मैं 100 का नोट नहीं भेजाऊंगा, चिल्लर नहीं दे पाऊंगा। तो इससे क्या तेरे 100 के नोट की कीमत कम हो गई? बता दो, कम हो गई क्या? आलोक जी, कम नहीं हो गई। यदि इस दुकान पर 100 का नोट नहीं खुला, वहां नहीं खुला, वहां नहीं खुला, चिंता मत कर, तेरा 100 का नोट तेरे पास है। जहां भी खुलेगा 100 का नोट 100 में ही खुलेगा, 100 का नोट 101 में नहीं खुलेगा, 99 में। क्या कमी हो गई? हमारी नोट की कमी नहीं, उसकी निजी कमी है। उस पान वाले का इतना भी पुण्य नहीं था कि मैं उसका ग्राहक बन सकता, कि मैं 100 का नोट, कभी कभी होता है भैया आप अगले दुकान से ले लेना, जानता है मेरे पास सुबह दुकान खोली है, मेरे पास 99 की चिल्लर नहीं है, मना कर देता है। प्रिय आत्मन, ये स्थिति हम आपको दर्शा रहे हैं कि भाग्य में जहां है वहां खुलेगा ही खुलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। कौन जानता? मैं 4 महीने पहले मैंने शक्ति नगर नहीं सुना, अरे 3 महीने पहले शक्ति नगर का नाम नहीं सुना था, क्या शक्ति नगर है जानता नहीं था। 4 महीने पहले के जयपुर क्या है, कैसा है, क्या होगा, कहां रहना होगा, लेकिन कहीं नहीं रहना है। तुझे अपने पुण्य पर विश्वास रख, अपनी साधना पर विश्वास रख। मेरे साधना, मेरा पुण्य मेरे साथ है। जैसे ही तुम क्या करते हो, अपना जेब गर्म करते हो और विदेश यात्रा पर निकल जाते हो, कहां भोजन मिलेगा, कहां पानी मिलेगा, जेब गर्म है। जब तुम 100 के नोट पर या कागज के टुकड़ों पर इतना विश्वास करके विदेश यात्रा पर निकल जाता है, तो मैं भी अपने रत्नात्रा के विश्वास पर जहां तहां यात्रा पर निकल जाता हूं। कोई मुझे शक्ति नगर जैसा कोई मोहल्ला दे जाएंगे। तो देखिए आगे की ओर भगवान का बिहार चल रहा है। बिहार की लीला में भगवान कदम कदम बढ़ा रहे हैं। जमीन से
20,000 हाथ ऊपर, 5,000 धनुष ऊपर भगवान का विहार चल रहा है। भगवान जिनेंद्र का विहार जमीन पर नहीं होता है। आगे धन में तीर्थंकर बनने के बाद ज्यों ही उन्हें केवल्य की प्राप्ति होती है, वे 5,000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं, तो उससे नीचे नहीं आते हैं, विहार भी करते हैं, आकाश में विहार होता है। आगे ध्यान में जैसे आपका हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज आकाश मार्ग से चलते हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान आकाश मार्ग से चलते हैं। आगे ध्यान में आकाश मार्ग से चलते हैं, आकाश मार्ग से चलने पर भी उनके पांव नीचे नहीं आते हैं, ऐसे पड़ते हैं जैसे अपन धरती पर पांव रखते हैं, वैसे व्यवस्थित पांव चलते हैं। फिर भी इंद्रगण उनके चरणों के नीचे क्या करते हैं? कमलों की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं? क्यों करते हैं? क्या वो कमल पर पांव रखते हैं? कमल पर पांव नहीं रखते हैं। भले भी आप कमल पर पांव ना रखें, किंतु हम तो अपने भाव रखते हैं, हम भाव रख देते हैं। और वे सोने के कमल होते हैं, एक एक कदम के नीचे 225 कमलों की रचना होती है। आयतन में एक पांव रखते हैं तो 225 कमलों की रचना होती है। कितने कमलों की? बोलो ना। 225 कितने कमलों की रचना? भगवान के एक पांव के नीचे कितने कमलों की रचना? एक कदम के नीचे 225 कमलों की रचना। और अपने एक कदम के नीचे बस ज्ञानी, चलो भगवान के पास। भगवान आपके कदमों के नीचे 225 कमलों की रचना। और वे सब कमल स्वर्ण कमल। कैसे कमल? स्वर्ण के। कितने सुंदर कमल होते हैं। 15 की 15 लाइनें होती हैं। कितनी? पूरी लाइन से होते हैं 15 लाइनें। 15 लाइनें होती हैं कमलों की। एक पांव नीचे रख दे और बहुत सुंदर बीच के कमल के पास पकड़ूंगा आकाश मार्ग में। अब वे आचार्य बाजीराज तो इतना कहते हैं कि महाराज वो कमल भी सोने के नहीं थे। तो बाजीराज से पूछ लिया, फिर आप क्या कहना चाहते हो? भगवान वो कमल तो कमल ही थे, वो तो आपके चरणों का स्पर्श पढ़ने के पूर्व ही वो सोने के हो गए। प्रभु जब कमल पर आपने पैर भी नहीं रखा और वो सोने के हो जाते हैं, और आप मेरे हृदय में पांव रखे हो, स्थान जमाए हो, आप मेरे हृदय में स्थान जमाए हो, मेरे हृदय में विराजे हो, और मैं यदि सोने के भाव जैसा हो जाऊं, मेरे परिणाम कुंदन जैसे कोमल हो जाए, तो हे प्रभु और कुष्ठ काया कंचनमयी हो जाए, तो इसमें क्या चमत्कार है। जब आपके स्वर्ग से आने के पूर्व धरती सोने की हो गई, रत्नमयी हो गई, और पांव रखने के पहले कमल सोने के हो गए, तो प्रभु मेरे हृदय कमल में तो आप सदा से विराजमान हो, और मैं सोने जैसा हो जाऊं, कौन सी बड़ी बात है। प्रिय आत्मन हो जाओगे। कमल पर प्रभु को विराजा, कमल सोने का हो गया। और हृदय कमल, जिसके हृदय कमल पर प्रभु विराजते हैं महाराज, उसकी लेस्या सोने की हो जाती, माने परिणाम पीत लेस्या के हो जाते हैं। किस लेस्या के हो गए? हाँ ज्ञानियों, बाहर का सोना मत जोड़ो, भीतर की पीत लेस्या के प्रभाव जोड़ो। भीतर में पीत लेस्या है तो सोना किस काम का, और भीतर में किस लेस्या चल रही है तो लोहा है। किस लेस्या लोहा है, पीत लेस्या सोना है, और शुक्ल लेस्या तो रत्न है। क्या है? हाँ समझ गए ना।
यदि तुम्हारे कृष्णलेस्या के परिणाम हैं तो अभी तुम लोहे को जोड़ रहे हो, पीतलेस्या के परिणाम है तो आप सोना जोड़ रहे हो, पद्मलेस्या के परिणाम है आप मणियां, लाल मणि, पद्ममणि जोड़ रहे हो, और यदि शुक्लेस्या के परिणाम है तो नाना प्रकार के रत्न, हीरा आदि जोड़ रहे हो। अब सोचो प्रिय आत्मन, तो देखो 225 कमल रच रहे हैं। कैसे हैं? उन्निद्रा हेम नौ पंकज कुंज कांते पर्युल लसन नख मयूख शिखाभिरावौ पादौ पदानि तौ यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्प्यन्ते। ओ निद्रहेम नव पंकज पुंज कांते नव पंकज पुंज कांते पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामो पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। निद्रा, निद्रा रहित, जागृत, खिले हुए, खुले हुए कैसे कमल है? मुरझाए नहीं है, सोए नहीं है। जब सुबह सुबह की किरणें फूटती हैं, बाल अरुण अपनी आभा लेके आता है, कमल फूलता है, खिलता है। उसी तरह आपके पांव तले कैसे हैं? कमल पावड़े सोने के सुंदर और सलोने से। वो निद्रा रहित है, कमलों को निद्रा नहीं आ रही है, जागृत हैं। हाँ, जाग रहे हैं। जागने वालों को ही तो चरणों के पास पहुंचने का मौका मिलता है। सोने वाले कहां पहुंचते हैं? जो सो गए सो खो गए। इसलिए तो कहते हैं उठ जाओ मुसाफिर भोरी भई, अब रहने कहाँ जो सोवते हैं, जो सोवते हैं सो खोवत है, जो जागते हैं सो पावते हैं। उठ जा मुसाफिर भोरी भई, अब रहने प्रिय आत्मा उठो, जागो। कब तक सोते रहोगे? उन्निद्रा। आलोक जी पूरा चिंतन दो। उन्निद्रा, जागृत, खिले हुए, खुले हुए कमल खिले हैं, अंतर मन खिला है,
हमको लगता है जितना कमल नहीं खिला उससे ज्यादा मान तो उनका मन खिला है, और जब मन खिला होता है ना तो कमल अपने आप खिल जाते हैं। वो निद्र हेम, हेम स्वर्ण सोना, नव पंकज नए, पुराने नहीं, नए नए कमल खिलना और पुराने कमल खिलना जानता है। जब फूलों में नए नए कमल आते हैं तो उनके खिलने का एक अलौकिक ढंग होता है, अलौकिक ढंग से खिलते हैं, उनकी गंध और अलग होती है। और जब वही पुराने होकर खिले अलग होता है। प्रत्युष वेला में कमल खिले अलग होता है, दोपहर की वेला में कमल खिले अलग होता है। निद्र एवं जागृत स्वर्ण नव पंकज कमलों की पुंज कांति, पुंज माने समूह, पुंज माने समूह। उन कमलों के जो पुंज है, कमलों का समूह है, 225 कमल है एक पांव के नीचे, उनकी कांति क्या हो रही है? परी सभी ओर से, सभी प्रकार से उल्लसित शोभायमान हो रही है। नख मयूख, नख किरण, अग्रभाग सुंदर, और क्या हो रही है? आपके चरण कमलों से क्या हो रही है? आपके चरणवा नख किरण अग्रभाग चमचमाती कांति फैल रही, उनके नखों से स्वर्ण कमलों के समान कांति वाले हैं, उनके चारों ओर चमचमाती कांति फैल रही है। ऐसे कांतिमान स्वर्ण कमल है, कितना विस्मय है। कोई किसी के पांव तले कमल खिलाता है, अब कोई किसी के पांव तले कांटे बिछाता है, तो कोई नहीं बिछाता, अपना अपना उपादान बिछाता है। मैंने जैसा किया है सो वैसा। सच में एक काव्य इतना महान काव्य है, भाव तक तो पहुंचो, भाव तक पहुंचो। लगता है कि इसको समझने के बाद दूसरों को दोष देना बंद हो जाएगा। कभी हम दूसरों को दोष देंगे नहीं, देंगे ही नहीं। समझ लिया कि मेरे उपादान में इतना ही है, मेरे पुण्य की शक्ति इतनी ही है। किसी के पास तो कोई पूछने तक नहीं जाता है, और किसी के मना करने पर भी पांव छोड़ता नहीं है। किसी के मना करने पर भी व्यक्ति पांव नहीं छोड़ता है, और किसी के पास पूछने नहीं जाता है। सबका उपादान अलग अलग है, अलग अलग है। प्रिय आत्मा, पादव, पाद दो पैर, पदानी पादव चरणद्वय कमल, आपके यहाँ भगवान रखते हैं। जब कमलों पर रखते हैं धत्ता, तब जहां धरते हैं, यत्र धत्ता, जहां धरते कौन? जिनेन्द्र। हे जिनेन्द्र देव, आप जहां चरण कमल रखते हैं तत्र वहां विबुधा देवगण पद्मानी परिकल्पयन्ति, कमलों की रचना करते जाते हैं। किसकी रचना करना? कमलों की रचना करना। ऐसे भाव जगाओ प्रिय आत्मा। हम स्वर्ण कमलों की रचना कर पाए चाहे ना कर पाए, लेकिन भावों की रचना तो करते हैं। क्या? भावों की रचना करते हैं, भावों की रचना करते हैं। मुबारक हो तुमको, ये दीक्षा तुम्हारी। क्या? हम भावों की रचना करते हैं, मुबारक हो तुमको, ये दीक्षा तुम्हारी। धन्य है आपको, आपकी दीक्षा मुबारक हो, आपका ज्ञान पथ मुबारक हो, आपका वैराग्य मुबारक हो, आप सफलता की सीढ़ियों पर निरंतर बढ़ते रहें, आपका ज्ञान और वैराग्य बढ़ता रहे। ये क्या है? इस तरह से भाव से कमलों की रचना करते हैं। आपकी राहों में हम निरंतर कमलों के फूल बिछाते हैं, शब्द के सुमन बिखेरते हैं, भावों के सुमन समर्पित करते हैं, इंद्रगण सोने के सुमन समर्पित करते हैं। लेकिन उनके सोने के सुमनों से ज्यादा मेरे भावों के सुमनों की कीमत है। वो सोने के सुमन
जितनी निर्जरा ना कर पाए, हो सकता मेरे भावों के सुमन। ओहो, आप सोने के सुमनों पर पांव नहीं धरते हैं, लेकिन मेरे भावों के सुमनों पर तो पांव रख ही सकते हैं। इसलिए आज तो इन चरण कमलों को छू लेने दो। कल तो अरे आज तो इन पद कमलों को छू लेने दो, कल तो कमलों को भी छूने नहीं मिलेगा। चाहता हूं मैं भी। कुंडलपुर में आचार्य विद्यासागर जी महाराज की हम लोग मैयावती कर रहे थे। उस समय मैंने आचार्य से कहा, आज तो इन चरण कमलों को, आज तो इन पद कमलों को छूने दो, कल तो कमलों को भी छूने नहीं मिलेगा। आचार्य से बोले, चाहता तो मैं भी हूं ऐसा। प्रिय आत्मन, बड़ा आनंद का माहौल। तो देखो आज क्या स्थिति है, कल कौन देखने गया। इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हम कमलों की रचना करेंगे, अब कांटों की रचना। एक सदा सोचने, तेरे भाग्य में जो है वह तुझे मिलना है, चाहे तू जैसा कर रहा है तेरे कर्म के अनुसार तुझे मिलेगा। मैं तेरे विषय में कभी भी बुरा नहीं सोचूंगा। क्या तेरी होनहार, तेरी भवितव्यता जहां जैसी है, तुझे तेरी भवितव्यता के अनुसार मिलना है, तुझे तेरे अनुसार होना है। मैं तेरी राहों में बाधक कांटे नहीं पाऊंगा, मैं तेरे विषय में कभी बुरा नहीं सोचूंगा। मेरे भाग्य में जितना है, जहां है वहां मिलेगा। अरे इस खेत में यदि बीज ना होगा तो उस खेत में हल चलाते हड़ा मिल जाता है। आचार्य तो एक साथ सागर जी महाराज की जय। आत्मन ऐसा हुआ है। अरे तू चिंता मत कर, तेरे घर में कुछ नहीं। अरे आज तेरे उसने 2 रुपए छीन लिए, मत घबरा, मत घबरा, मत घबरा। टीकमगढ़ की बात बता दूं, एक व्यक्ति का मकान गिरा, एक व्यक्ति का मकान गिरा, 3 दीवारें जहां रहता था वहां गिरी, एक दीवार दूसरे तरफ गिरी, दूसरे तरफ गिरी। तो उसने कहा भैया ये कचरा अलग करवा दो। उसने कचरा अलग नहीं करवाया। चलो कोई बात नहीं, अलग नहीं करवाया। अब एक दिन 2-4 दिन पड़ा रहा, तो पड़ा तो भैया हम अलग करवा लेते, हमें तो अपने घर में रहना तो करना ही पड़ेगा। कचरा अलग किया, सोने का हड़ा हो गया। फिर काय को बस तात्पर्य ये है कि जिसके घर में गड़ा है उसको मिलता नहीं है, और कल जगह जमीन बेची वो दूसरे को मिल जाता है। उसी की दीवार उसके घर में नहीं गिरी, काश घर में गिरती तो भी नहीं बचती। प्रिय आत्मन, दूसरे के घर में जाके दीवार गिरी और वह सोने का उसको मिल गया। अब बताओ कौन किसके लिए गाड़ के गया? बोलो तेरे पिताजी पड़ोसी के लिए गाड़ के गए थे। जिसके भाग्य में होता है, तेरे पिताजी ने भूखे रह करके रहा होगा और कैसे गाड़ के गए होंगे और मिला किसी और को। प्रिय आत्मन, ये ध्यान देना, तेरे पुण्य के साथ ही तेरे कई कमाने वाले पैदा हो जाते हैं। कभी मत सोचना कि वो व्यक्ति चला गया कि ये व्यक्ति चला गया। बस याद कर लेना, बहुत सागर जी ने कहा था, मेरे उपादान में जितना है वह मुझे मिलेगा ही मिलेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः